ये कहानी है 200 साल पुरानी बर्फ सुंदरी की, जिसके पास अलग अलग सुपर पावर हैं, जिसकी हेल्प से वो अपने बॉयफ्रेंड को नई नई मुसीबतों से बचाती है। आज हम इसी शानदार मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक लड़की को नीलामी के लिए रखे होते हैं। वो लड़की देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है, जिसे ये लोग बर्फ सुंदरी के नाम से पुकारते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा उस लड़की पर $15 मिलियन की बोली लगाता है, जिसके बाद वो इंसान उसके कॉफिन को टच करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो उसके कॉफिन को टच करता है, उसे 440 वोल्ट का झटका लगता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। अब हमें दूसरे रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक बिलियनर को देखते हैं जिसका नाम एलेक्स है। वो उस लड़की पर $100 मिलियन की बोली लगाता है, जिसके बाद ये लोग नीलामी जीत जाते हैं। ये सुनकर बर्फ सुंदरी अपनी आंखें खोलती है। उसकी ब्लू आंखें बहुत ही प्यारी होती है। तभी उसका असिस्टेंट बताता है कि ये 200 साल पुराना कॉफिन है, क्या मैं इसे ओपन कर सकता हूँ। तभी एलेक्स उससे स्विच ढूंढने के लिए कहता है और खुद आगे बढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि जैसे ही वो कॉफिन को टच करता है तो उसके हाथ में एक लकड़ी चुभ जाती है, जिसकी वजह से उसका खून उस कॉफिन में लग जाता है और हम देखते हैं कि वो जगह पूरी तरह से हिलने लगती है। तभी हम देखते हैं कि कॉफिन से बर्फ सुंदरी अपनी आंखें खोलती है और बाहर आ जाती है। उसे देखकर एलेक्स हैरान हो जाता है। वहीं पर एलेक्स बर्फ सुंदरी को देखकर स्माइल करता है। ये देखकर असिस्टेंट सोचता है कि पहली बार बॉस ने किसी लड़की पर इंटरेस्ट दिखाया है। तभी एलेक्स बर्फ सुंदरी से कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत सारे पैसे में खरीदा है, अब तुम मेरा कर्ज कैसे चुकाओगी। जिस पर बर्फ सुंदरी कहती है कि क्या आप मुझे मारना चाहते हैं। जिस पर एलेक्स उसे नाइफ दिखाते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारा ब्लड चाहिए। तभी बर्फ सुंदरी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है कि ठीक है, मगर मेरे हाथ में आराम से कट लगाना। जैसे ही एलेक्स नाइफ लेकर उठता है, वैसे ही उसके चेस्ट में पेन होने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी वो बर्फ सुंदरी की ओर इशारा करता है और कहता है कि अपने हाथ से कट लगाओ और मुझे ब्लड दो। ये सुनकर बर्फ सुंदरी अपने हाथों पर कट लगाने लगती है। तभी एलेक्स उसे रोकता है और महसूस करता है कि बर्फ सुंदरी की बॉडी काफी ज्यादा कोल्ड है। ये देखकर वो उसे पकड़कर सो जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि बर्फ सुंदरी खाना खाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे चॉपस्टिक से खाना खाना नहीं आता था, इसलिए वो लाख कोशिश करने के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाती। वहीं पर हम एलेक्स को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट को बर्फ सुंदरी की डिटेल्स निकलवाने के लिए कहता है, जहां एलेक्स का असिस्टेंट बताता है कि बर्फ सुंदरी को लैब से चुराया गया था ताकि उसे ज्यादा कीमत में ब्लैक मार्केट में बेच सके, क्योंकि उसकी सुंदरता और काबिलियत को देखकर ब्लैक मार्केट में उसकी बहुत ज्यादा कीमत है। जिसके बाद एलेक्स फिर से बर्फ सुंदरी के पास जाता है और उससे उसका नाम पूछता है, जिसके बाद बर्फ सुंदरी कुछ सोचने लगती है। इसलिए एलेक्स समझ जाता है कि उसका कोई नाम ही नहीं है, इसलिए वो उसे नैन्सी नाम देता है। फिर वो उसके फॉरहेड पर किस करता है, जिससे नैन्सी के फेस में स्माइल आ जाती है। तभी वहाँ पर एलेक्स का असिस्टेंट आकर उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए माफी मांगता है, जिसके बाद वो एलेक्स को बताता है कि आपको सेकंड मास्टर फॉलो कर रहे हैं। ये सुनकर एलेक्स अपना कोट उठाता है और नैन्सी को पहनाकर उसे गोद में उठाकर कार में ले जाने लगता है, जहाँ पर उसका असिस्टेंट पूछता है कि बॉस, आपको तो पता है कि आप नैन्सी का ब्लड यूज करके ठीक हो सकते हैं, फिर आप उसका ब्लड यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सुनकर एलेक्स बड़े ही प्यार से नैन्सी की तरफ देखने लगता है और स्माइल करता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर असिस्टेंट सोचता है कि बॉस तो अभी अभी इस लड़की से मिले हैं, फिर भी उसके लिए कितना बदल गए हैं। जिसके बाद एलेक्स नैन्सी को उसके कमरे में छोड़कर वहां से चले जाता है। कुछ टाइम बाद वहां पर कुछ लोग आकर नैन्सी को बेहोश कर देते हैं और उसे अपने साथ ले जा लेते हैं, जहां पर वो लेडी अपने साथी से कहती है कि इसके ब्लड से सारी बीमारी ठीक हो सकती है, हमें इसकी अच्छी खासी कीमत मिल सकती है। जिसके बाद उसके साथ वाला आदमी कहता है कि इसकी बॉडी बहुत ही सुंदर है, मैं इसके साथ एक रात बिताना चाहता हूँ, जिसके बाद हम इसे कल बेच देंगे। तभी वो लेडी कहती है, लेकिन ध्यान रखना इसकी बॉडी में एक भी निशान नहीं पड़ना चाहिए, वरना इसकी कीमत कम हो जाएगी। तभी हम नैन्सी को देखते हैं जो अपनी सुपर पावर का यूज करती है और उन्हें दूर गिरा देती है। ये देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं, मगर नैन्सी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है,
क्योंकि उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जिसके ऊपर कुछ लोगों ने गन तान दिया था। मौका देखते ही एलेक्स उससे गन छीन लेता है, मगर उसका दूसरा साथी फिर से एलेक्स के ऊपर गन तान देता है। तभी वहां पर एक मास्क पहनी लड़की आकर एलेक्स को बचा लेती है, जिसे देखकर एलेक्स देखता ही रह जाता है क्योंकि वो लड़की भी बेहद ही खूबसूरत होती है। तभी वहां पर उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि ये काम किसी और का नहीं है बल्कि सेकंड मास्टर का है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। ये सुनकर एलेक्स उस मास्क वाली लड़की का हाथ पकड़कर उसे एक होटल में ले आता है, जहां असिस्टेंट बाहर जाने लगता है और कहता है कि मैं बाहर देख कर आता हूं कि कोई खतरा तो नहीं है। जिसके बाद एलेक्स उस मास्क वाली लड़की से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और तुमने मेरी जान क्यों बचाई है। तब वो कहती है कि तुमने पहले मेरी जान बचाई थी, अब मैंने तुम्हारी, अब हम दोनों का हिसाब बराबर हुआ। ये सुनकर एलेक्स उसे सच बताने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर कुछ लोगों के आने की आवाज आती है। तभी वो मास्क वाली लड़की एलेक्स को अपनी तरफ खींचकर किस करने लगती है और कहती है कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं जो मुझे बेचना चाहते हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। वहीं पर एलेक्स कहता है कि मेरा भी कुछ लोग पीछा कर रहे हैं, मुझे भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। ये कहकर वो उसे किस करने लगता है। तभी एलेक्स उस लड़की की गर्दन में एक तिल देखता है, जिसे देखकर वो सोचने लगता है कि क्या ये तुम ही हो। तभी वो मार्क्स वाली लड़की एलेक्स को कहती है कि हम फिर मिलेंगे और वो उसे फ्लाइंग किस देकर वहां से चली जाती है। इधर एलेक्स मन में सोचता है कि मुझे भी तुमसे मिलने का इंतजार रहेगा। जब एलेक्स घर पहुंचता है तो देखता है कि नैन्सी उसका इंतजार करते करते सो गई है। तभी नैन्सी भी जाग जाती है और हम एलेक्स को देखते हैं जो उसे उठाकर बेड में ले जाने लगता है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आती है, जिसे सुनकर वो बाहर की तरफ जाने लगता है, जहां वो देखता है कि असिस्टेंट ने सभी आदमियों को पकड़ रखा था जिसने अभी अभी एलेक्स के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी। तभी असिस्टेंट पूछता है कि मैं इन लोगों के साथ क्या करूं, जिस पर एलेक्स कहता है कि इन्हें लैब के यूज के लिए छोड़ दो क्योंकि वहां पर काफी आदमियों की कमी हो रखी थी। ये कहकर एलेक्स वहां से जाने लगता है। तभी हम नैन्सी को देखते हैं जो छुपकर ये सारा नजारा देख रही होती है। इधर हम एलेक्स को देखते हैं जिसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो वापस जाकर देखता है तो वो देखता है कि सभी लोग मर चुके थे सिवाय एक आदमी के। वो आदमी भी काफी ज्यादा डरा हुआ था और वो एलेक्स से माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे बचा लीजिए। और वो डरते हुए कहता है कि मैंने उस आदमी के कहने पर ये काम किया था, जिसके बाद वो आदमी भी तुरंत ही मर जाता है। इधर हम एलेक्स को देखते हैं जब वो अपने रूम में वापस आता है तो नैन्सी को हल्का सा डरा हुआ देखता है। तभी एलेक्स उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर नैन्सी उसे जवाब देती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। वहीं पर एलेक्स ये सुनकर उसके बालों को पीछे करने लगता है और उसकी गर्दन में वही तिल का निशान देखता है जो कुछ टाइम पहले उसने मार्क्स गर्ल की गर्दन पे देखा था। फिर वो मन में सोचता है कि इसका मतलब वो तुम ही थी, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। तभी एलेक्स के फ़ोन में एक कॉल आता है जहां उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। ये सुनकर वो भागते हुए वहां पर पहुंच जाता है जहां वो बाकी के रिलेशन वालों से मिलता है। फिर वो जल्दी से अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। तभी ग्रैंडफादर के पास जो लड़की खड़ी होती है जिसका नाम रूही होता है, वो कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जब इतने समय से इनका इलाज नहीं हुआ तो अब डॉक्टर को बुलाकर क्या ही फ़ायदा होगा। उसकी ये सारी बातें सुनकर एलेक्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो रूही को फालतू की बकवास करने के लिए मना करता है। इधर जब रूही नैन्सी को देखती है तो पूछती है कि ये लड़की कौन है, जिस पर एलेक्स कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए तुम इससे दूर ही रहना। इधर नैन्सी मन ही मन में सोचती है कि ग्रैंडफादर की सांसें तो अभी चल रही हैं, फिर भी ये लड़की इन्हें मारने के लिए क्यों बेचैन है। इतने में वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और ग्रैंडफादर को चेक करके बताते हैं कि इनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल चल रही है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो अपनी मेडिसिन टाइम से नहीं ले रहे थे, इसलिए आपको बुरे से बुरे समय के लिए तैयार रहना होगा। डॉक्टर की ये सारी बातें सुनकर एलेक्स हैरान हो जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल बेहोश होकर नीचे गिर सकता है। डॉक्टर की ये सारी बातें सुनकर रूही और एक लड़का अंदर की तरफ चले जाते हैं। दोनों के वहां से जाने के बाद डॉक्टर एलेक्स को एक इयररिंग दिखाता है और कहता है कि ये मुझे ग्रैंडफादर के पास से मिला था। ये देखकर एलेक्स समझ जाता है कि ग्रैंडफादर की ऐसी हालत के पीछे हो ना हो रूही का ही हाथ है, नहीं तो ग्रैंडफादर अचानक इतने बीमार कैसे हो सकते हैं। फिर वो ग्रैंडफादर के साथ बिताए हुए कुछ पलों को याद करता है और इमोशनल होने लगता है।
इधर हम नैन्सी को देखते हैं जो एलेक्स को संभालती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। जिसके बाद एलेक्स नैन्सी को उठाकर रूम में ले आता है जहां वो उसे रेस्ट करने के लिए कहकर वहां से चले जाता है। वहीं पर हम नैन्सी को देखते हैं जैसे ही एलेक्स वहां से जाता है वो सीधे ग्रैंडफादर के कमरे में आ जाती है जहां वो उनकी पल्स चेक करने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि ग्रैंडफादर की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, इसलिए वो अपने मैजिक का यूज़ करके उन्हें बिल्कुल ठीक कर देती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं जो नैन्सी को वहाँ पर देख लेते हैं। फिर वो ग्रैंडफादर को वापस से चेक करते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि अब ग्रैंडफादर पूरी तरह से ठीक होते हैं। ये देखकर डॉक्टर नैन्सी से कहते हैं कि ये चमत्कार तुमने कैसे किया, लेकिन इससे पहले नैन्सी डॉक्टर के कुछ सवालों का जवाब देती वो खुद ही बेहोश हो जाती है। जिसके बाद डॉक्टर नैन्सी को संभालते हुए उसके कमरे में ले आते हैं। जिसके कुछ टाइम बाद हम नैन्सी को देखते हैं जो मजे से चिप्स खा रही होती है। तभी डॉक्टर आकर एलेक्स को बताते हैं कि अब तुम्हारे ग्रैंडफादर ठीक हो चुके हैं। ये सुनकर एलेक्स ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाने लगता है। वहीं पर हम नैन्सी को देखते हैं जो बड़े ही प्यार से चिप्स खा रही होती है। तभी डॉक्टर उससे पूछने लगते हैं और कहते हैं कि आपने ग्रैंडफादर को कैसे ठीक किया, आपने ये चमत्कार कैसे किया। जिस पर नैन्सी उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं आपके पूर्वजों के बारे में जानती हूँ। ये सुनकर डॉक्टर कहता है कि हाँ, मगर कैसे। तभी नैन्सी कहती है कि मैंने ही उन्हें पढ़ाया है और वो मेरे शिष्य हुआ करते थे। सीन कट होता है, हम एलेक्स को देखते हैं जो ग्रैंडफादर की देखभाल करने की जिम्मेदारी डॉक्टर को सौंप देते हैं। ये देखकर रूही चिढ़ जाती है और कहती है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर को देना सही नहीं रहेगा। ये सुनकर एलेक्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई काम नहीं आता तो तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। ये सुनकर रूही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब हम उसकी मेट को देखते हैं जहां दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। जिस पर रूही अपना इयररिंग देखते हुए कहती है कि अब तक एलेक्स को सारी बातें पता चल चुकी होंगी, फिर भी वो हमें कुछ क्यों नहीं कह रहा है और उसने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है। जिस पर उसकी मेड उससे कहती है कि अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है, इसका मतलब साफ है कि वो आगे भी कुछ नहीं बोलेंगे। अभी रूही अपनी मेड से सारे एविडेंस को मिटाने के लिए कहती है और साथ ही सीसीटीवी फुटेज को भी डिलीट करने के लिए कहती है। तभी वहाँ की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और एक साया आकर उन्हें डराने लगता है, जिससे दोनों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। इसके नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।